नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, गर्मी के बारे में, यानी कि समर के बारे में। दोस्तों, आजकल गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। दोस्तों, गर्मी का मौसम स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी हानिकारक दुविधाएं लेकर आती है। आज हम लोग नॉर्मल समझेंगे कि कैसे गर्मी हम लोग को इफेक्ट करती है और कैसे हम लोग गर्मी में बच के रह सकते हैं, और कुछ कारणों को भी देखेंगे कि क्यों कौवा सब जो होता है वो गर्मी के समय में देखिएगा चोंच खोल के रहता है, कुत्ता सब जी निकाल के हाँफता है और घड़ा में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। दोस्तों, पहले नॉर्मल समझते हैं कि गर्मी जो होता है ना, वो जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो नॉर्मल मानव शरीर पे और अनेक जीवों के शरीर पे इफेक्ट करता है। वैसे भी दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी उस पर देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं और क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इस पर सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं गर्मी कैसे हम लोग को इफेक्ट करता है। दोस्तों, हम लोग के शरीर का ना नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, गर्मी जो होता है उत्तर भारत में लगभग जो है अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में वेरी करता है और बढ़ते घटते रहता है। जून जुलाई के टाइम में तो भीषण हाई हो जाता है, मई जून के टाइम में। दोस्तों, तो सामान्य नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर देखिएगा ना, तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब बाहरी गर्मी के चलते शरीर का यही टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक क्रॉस कर जाएगा ना, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, तब इसको हम लोग लू लगने का बीमारी कह सकते हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात समझने का है, अगर बुखार उखार में आपको 104 डिग्री सेल्सियस होता है तब उसको लू नहीं कहेंगे। नॉर्मल रह के धूप उप के कारण, धूप में काम करने से या फिर व्यायाम करने से, अनेक कारणों से या फिर बहुत अधिक सोचने से अगर आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है तो बहुत अधिक खतरा है आपको लू लगने का और अति ताप से आपका नुकसान होने का। दोस्तों, समस्या तब आता है जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, और समस्या कम में भी आता है, अगर 90 से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया घट के, तब भी समस्या है। दोस्तों, हम लोग का शरीर जो है ना, नॉर्मल समझिए कोनो भी जीव का शरीर एगो फिक्स टेम्परेचर पर ही ठीक ढंग से काम कर सकता है। जैसे हम लोग का शरीर का सब आंतरिक भाग जो है या फिर नॉर्मल शरीर तभी स्वकुशल रह पाएगा जब हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो, 98-99 के बीच में हो। अगर यही टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाए या बहुत अधिक कम हो जाए ना, तो हम लोग के शरीर के सभी अंग जो होते हैं काम नहीं कर पाते हैं और हम लोग को बहुत सारी समस्याएं, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अब आप लोग सोचिएगा, अक्सर बाहर में टेम्परेचर तो घटते बढ़ते रहता है, कभी ठंडा का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी कभी तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहता है। तो आखिर कैसे हम लोग का शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है 98 और 99 के बीच में? दोस्तों, इस टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए भगवान ने हम लोग के शरीर में बहुत ही जुगाड़ करके दिया हुआ है। पहला बात, हम लोग के शरीर के तापमान को नियंत्रित करना हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बस में है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हम लोग के मस्तिष्क में एक छोटा सा जगह होता है, पीयूष ग्रंथि के ठीक पीछे हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। मस्तिष्क वाले वीडियो में आप समझ सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा दोस्तों, जैसे घर में एसी लगाते हैं ना, तो एसी लगाने के बाद उसमें अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दिए हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर 25 रहेगा, चाहे बाहर में टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये घटा के 25 रखेगा। अगर मान लीजिए बाहर में टेम्परेचर कम है, हम इसको 25 कर दिया ना, तो ये टेम्परेचर को बढ़ा के रखेगा। तो दोस्तों, वही एसी के तरह हम लोग में हाइपोथैलेमस ग्रंथि काम करता है, जो कि शरीर के टेम्परेचर को फिक्स रखता है। बाहर में बेसियों गर्मी बढ़ जाए ना तो संतुलित करके रखेगा ना, 98 ये रखे, शरीर का तापमान घटा के रखेगा। और बाहर में अगर टेम्परेचर घट गया ना तो शरीर का टेम्परेचर को बढ़ा कर रखेगा और एकदम मैनेज करके रखता है 98 और 99 के बीच में। दोस्तों, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अलावा हम लोग में खून भी है, जो रक्त है उसका भी मेन काम होता है
एक को तो परिवहन करना मेन काम होता है, दूसरा काम होता है शरीर में तापमान का नियंत्रित करना। जैसे नॉर्मल समझिए दोस्तों, हम लोग अगर बहुत बाहर में बहुत ठंडा है, ठंडा लग रहा है, तो हम लोग का शरीर का खून खूब स्पीड में चारों बगल जा जाके नॉर्मल जहां का कोशिका ठंडा पड़ रहा है वहां का कोशिका को गर्म करने का काम करता है। उसी प्रकार जब बहुत अधिक गर्मी पड़ जाता है बाहर में, तो खून सब जो है पानी के जरिए हम लोग के शरीर में ठंडकपन पहुंचाता है। दोस्तों गर्मी के समय में और सबसे बड़का समस्या क्या है, हम लोग को बहुत अधिक पसीना आता है, और बहुत अधिक पसीना आने से शरीर से अधिकतर मात्रा में पानी निकल जाता है, और पानी जब अधिकतर मात्रा में निकल जाता है ना, तो शरीर को ठंडा रखना मुश्किल हो जाता है, तब खून को बहुत अधिक दौड़ना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए आराम से समझिएगा, मान लीजिए दोस्तों कि हम लोग के शरीर में पानी का कमी हो गया। पानी का कमी कैसे हो सकता है, देखिए पानी जो है शरीर से निकलने का ढेर ही उपाय है, आप लोग जानते हैं पसीना। एक और खास बात है दोस्तों कि पसीना जो होता है ना हम लोग के शरीर में, वो हमेशा निकलते रहता है। नॉर्मल आदमी समझता है कि जब हम पूरा पसीना पसीना हो गए, ऐसे पोंछ रहे हैं, तब ये पसीना निकल रहा है देह से। नहीं दोस्तों, जब आपका देह सूखा है ना, तैयो समझिए पसीना निकल ही रहा है। पसीना जो है वो श्वेत ग्रंथि के मदद से निकलता है, श्वेत ग्रंथि के मदद से, और अप्रोक्स रखिए 24 घंटा हम लोग के शरीर में पसीना निकलते रहता है। पसीने तो निकलता है जिससे कि हम लोग का शरीर ठंडा रहता है। देखिए अब पसीना शरीर से बाहर निकल के शरीर का चमड़ी पर आता है, और चमड़ी पर आकर इसको तो बनना है भाप। जानते हैं पानी जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब पानी को वाष्प बनने के लिए क्या चाहिए, तो गर्मी चाहिए। वो गर्मी वो कहां से खींचता है, शरीर से। पहले दोस्तों शरीर के चमड़ी पर अंदर से पानी आया, अब वो पानी को भाप बनना है। भाप बनने के लिए जो गर्मी खींचा वो शरीर से खींच लेता है गर्मी। अब शरीर से गर्मी निकलेगा, शरीर को कैसा महसूस होगा, ठंडकपन महसूस होगा। तो हम लोग को ठंडकपन महसूस होता है। आप लोग देखिएगा जब कोनो काम कर रहे हैं, खूब पसीना आ गया है, 2 मिनट के लिए ठंडा में बैठिए, जब वो पसीना सब सूखेगा, ओह वो एसीओ से बड़का ठंडा लगता है। नॉर्मल ये कहानी हरदम हम लोग के बॉडी में होते रहता है। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कभी देह सूखा है पसीना न निकल रहा है, पसीना हरदम निकलता है। तो दोस्तों शरीर से पानी निकलने का कितना उपाय है सोचिए। नॉर्मल एगो तो पसीना निकलता है, हरदम पानी निकलता है ना, तो बहुत अधिक मात्रा में हम लोग के मुंह से आवाज के साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी भी निकलता है। जैसे ठंडी के मौसम में देखते हैं ना, हा करते हैं तो कैसे एकदम बन जाता है। गर्मियों की जगह आईना उना पे हा करके एकदम दिल तिल का चित्र लोग सब बना देता है, तो उसमें भी पानी निकलता है। और देखिए दोस्तों पसीना हो गया, तो पसीना हो गया, उसके बाद मुंह से निकलता है पानी बोलने के टाइम में, उसके बाद टॉयलेट सबके रूप में निकलता है पानी। तो इतना रूप है पानी का बाहर निकलने का। अब पानी हम लोग लेते हैं बस एक ही माध्यम से, जब पीते हैं। इसीलिए पानी का शरीर में कमी हो जाता है गर्मी के मौसम में अधिक पसीना निकलने से, और हम लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी का कमी। अगर आपके शरीर में पानी का कमी हो जाता है ना, तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उस टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए खून को पूरा स्पीड में दौड़ना पड़ता है, और खून को स्पीड में दौड़ाने के लिए हार्ट को स्पीड में काम करना पड़ता है, जिससे दोस्तों चांसेस रहते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन आपको हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। ये सब समस्या देखने को मिलता है। कई बार दोस्तों मान लीजिए हम लोग का हाथ पैर से पूरा पसीना निकला, पानी का कमी हो गया, अब खून पूरा हाथ पैर में दौड़ रहा है उसको ठंडा रखने के लिए, लेकिन हम लोग का दिमाग में उतना खून नहीं पहुंच पाता है जितना खून जाना चाहिए, क्योंकि खून को तो इधर उधर भेज दिए हैं हम। तब उस समय दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा होता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है जिससे आदमी को लकवा या फिर हार्ट अटैक और मरने तक का चांस हो जाता है। तो दोस्तों इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग को शरीर में अधिक से अधिक पानी लेना चाहिए। नॉर्मल अगर देखा जाए दोस्तों तो 4 से 5 लीटर पानी हम लोग को भर दिन में पी लेना चाहिए गर्मी के टाइम में। गर्मी के टाइम में अगर आपको इसको इंक्रीज कर सकते हैं तो और बढ़िया होगा। 6-7 लीटर पानी अगर पीते हैं भर दिन रात में तो सुपर रहेगा वो दोस्तों। लेकिन एक और बात है, पानी हम लोग के शरीर से निकला, पानी तो आप पूरा लिए, लेकिन दोस्तों पानी के साथ साथ हम लोग के पसीना में बहुत सारे लवण भी निकल जाते हैं। लवण का मतलब नमक समझ जाइए, नमक निकल जाता है शरीर से। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वो Na+, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, इस सब का बहुत जरूरी होता है। इस सब चीज को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब पानी के साथ पसीना में इलेक्ट्रोलाइट सब यानी कि लवण सब निकल जाता है ना, तो शरीर में उसकी कमी हो जाती है। और इसके कमी से दोस्तों क्या होता है देखिएगा,
देखिए नॉर्मल जो दिमाग होता है दोस्तों, दिमाग तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका पर भी मेरा सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी देख के आप समझ सकते हैं। दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो होता है ऐसे तारा की तरह होता है, और दो तंत्रिका कोशिका के बीच में कहीं तो खाली जगह रहता है, इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। दोस्तों वो खाली जगह जो रहता है दो तंत्रिका कोशिका के बीच में, अब हम लोग का कोनो सूचना जो दिमाग में जाता है और दिमाग से जो कोनो सूचना बाहर आता है वो यही तार देके जाता है। अब बीच में जगह है खाली, तो बोलिएगा सर ये तार तो छोड़ दिया, बीच में खाली जगह कैसे ही पास ऊपर जाएगा? तो उसी बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद रहते हैं, Na+, K+, Cl- ये सब चीज रहता है मौजूद, जो कि यहाँ से सूचना को यहाँ तक ले जाने में मदद करता है। बीच में तार में जुड़ा हुआ रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट सब लवण सब के मदद से जाता है। तो जब हम लोग के शरीर में पसीना के माध्यम से बहुत सारे लवण बाहर निकल जाते हैं ना, तो ये सब का कमी हो जाता है। तब जो भी सूचना दिमाग से शरीर में आ रहा है या शरीर से दिमाग में जा रहा है, यहाँ पे सोडियम सबका कमी हो गया, तो यहाँ से कौन पहुंचाएगा उसको? तब वो कनेक्शन थोड़ा सा टूट जाता है, जिसके कारण आप देखे होंगे धूप में थोड़ा देर खड़ा रहता है, कोई आदमी घोलट जाता है साफ एकदम, क्योंकि उसका दिमाग का वही संपर्क थोड़ा सा टूट जाता है, दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच में संपर्क। अगर ये ज्यादा देर तक रह जाए ना, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट अटैक, मौत का भी खतरा है। इस सिचुएशन में दोस्तों उसको तो पहले ठंडा रखना चाहिए, ठंडा कपड़ा सब दिमाग पे रहना चाहिए ताकि दिमाग ठंडा रहे। दूसरा बात, तुरंत उसको पानी में नींबू और नमक मिला के पिलाना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल गर्मी के दिन में वैसे भी हमको सुबह शाम 2-3 टाइम जो है, और दिन में भी 1 गिलास पानी में नींबू और नमक देके पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो आप श्योर हैं कि गर्मी है तो पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो लवण भी उसके साथ निकलेगा, और लवण निकलेगा तो लवण को पानी तो पूरा कर लीजिएगा, लवण को भी पूरा करना है। इसीलिए पानी, नींबू और नमक पीते रहना है, ताकि हम लोग के शरीर हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट न हो जाए। दोस्तों पहनावा पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको बहुत जरूरी है तब धूप में निकलिए, नॉर्मल सुबह और शाम में अपने काम को कर लीजिए और ठंडे जगह पर रहिए। दोस्तों अगर फिर भी अगर आपको कहीं निकलना पड़ता है ना, तो कोशिश कीजिए कि हल्का कपड़ा पहने, सूती कपड़ा पहने, कॉटन का कपड़ा आराम से पहनिए, सूती कपड़ा। दूसरा बात है ढीला होना चाहिए कपड़ा, टाइट नहीं होना चाहिए बॉडी में। जितना ढीला रहेगा ना कपड़ा, हवा सबको उतना अच्छा रहेगा शरीर के गर्मी को बाहर निकालने में। पसीना, मान लीजिए हम लोग का पेट पे जो पसीना आएगा उसके बीच में हवा जाएगा तब ना वो पसीना उड़ के भागेगा, अब वहीं रह गया पसीना तो जल्दी उड़ नहीं पाएगा, शरीर का गर्मी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए ढीला कपड़ा पहनना ताकि हवा अंदर जा सके। दूसरा बात दोस्तों, ये जो कहिएगा अक्सर सूती कपड़ा का है पहनना है, इसके पीछे का भी रीजन है। दोस्तों सूती कपड़ा क्या करता है, शरीर का सब पसीना को सोख के अपना ऊपर लाता है, शरीर का पसीना को सोख लेता है। अब सोख लेता है, यहाँ से पसीना को उड़ने में आसानी हो जाएगा। सिंपल समझिए, पसीना उड़ेगा तभी शरीर ठंडा रहेगा। जैसे नॉर्मल पहले का जमाने में जो डीजल से चलने वाला मशीन सब देखते थे, वो गेहूं पिसने वाला मशीन सब जो देखते थे, उसमें देखे होंगे या बहुत सारे मशीन में एगो पाइप रहता है पानी ले जाने वाला, एगो पाइप रहता है पानी छोड़ने वाला। जनरेटर सब में वो क्या करता है, पानी ले गया, जनरेटर को ठंडा किया, गर्म पानी फेंक दिया, फिर ठंडा पानी ले गया, गर्म पानी उसी में फेंक दिया। नॉर्मल पानी जो है मशीन को ठंडा रखने का काम करता है। ठीक वही काम दोस्तों पानी हम लोग के शरीर में भी करता है। पानी दिए, शरीर को ठंडा करके पसीना के माध्यम में निकल गया, फिर पानी दिए, पसीना के माध्यम में शरीर को ठंडा करके निकल गया। इसीलिए दोस्तों सूती कपड़ा बॉडी से पसीना को सोखने में मदद करता है, और दोस्तों यह हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब ये ना है कि घींच के हीट को रख लिए, जितना हीट अंदर जाता है उतना हीट बाहर निकलता है। कोशिश कीजिएगा उजला कपड़ा पहनने का। हम तो काला पहन लिए हैं अभी, लेकिन काला कपड़ा नहीं पहनेगा, क्योंकि काला कपड़ा जो है सनलाइट को कैप्चर करके रख लेता है, जल्दी जाने नहीं देता है। तो इस सब बात का ध्यान रखना। इसी तरह जब धूप में बहुत अधिक देर रह जाते हैं ना, तो लू लगने का खतरा रहता है। लू में दोस्तों हम लोग का बहुत सारा शरीर का अंग नुकसान हो सकता है, हार्ट, किडनी, मस्तिष्क, इस सब चीज का नुकसान होता है। दोस्तों अगर शरीर में पूछिएगा सबसे गर्म अंग कौन है, तो लीवर हम लोग का शरीर का सबसे गर्म अंग होता है। लीवर के बाद मस्तिष्क हम लोग के शरीर का सबसे गर्म अंग होता है। ये सब अंग अधिक काम करना पड़ता है, इसीलिए अधिक दोस्तों तो कोशिश करना है गर्मी के टाइम में अधिक से अधिक पानी पीने का। पानी के साथ नमक लीजिए, नींबू लीजिए, ताकि अम्ल के मात्रा में कुछ और इलेक्ट्रोलाइट शरीर में जा सके। इन सब बातों का गर्मी में ध्यान रखना है।
ताकि आप लोग स्वस्थ रहें। दोस्तों अगर कोई मानसिक रोगी है ना हल्का सा भी, तो गर्मी के टाइम में देखिएगा वो बेसी पगला जाता है। हम लोग के साथ में भी एगो कुछ दिन पहले एगो दोस्त सब थे, तो उसमें से एक जो थे तो उसका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ा गया था गर्मी के टाइम में। नॉर्मल रहता था तो ठीक रहता था, लेकिन गर्मी में वही इलेक्ट्रोलाइट सबका कमी हो जाता है पसीना के चक्कर में, और वो बेसी पागल के तरह करने लगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। गर्मी के मौसम में खाना पीना पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा मसाला जितना कम से कम खा सके, ताकि गर्मी में आप ठीक रहें। खाने पीने में वो चीज खाने का कोशिश कीजिएगा जिसमें पानी का अधिक से अधिक मात्रा हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप तरबूज खा सकते हैं। दही तो बहुत फायदा करता है, अगर धूप में कहीं इमरजेंसी जाना हो ना तो दही खा के निकलिएगा। दही खाने से जो है ना शरीर का एकदम हाइड्रेशन बना हुआ रहता है और आपको लू लगने का कम चांस रहेगा। तो दही खाया कीजिए, तरबूज, खीरा। दूध पीते तो ज्यादा खोला हुआ दूध नहीं पीना, ठंडा दूध भी चलेगा, ठंडा दूध ही अच्छा रहेगा। और लस्सी कोशिश कीजिएगा पीने का। तो ये सब शरीर का पानी के मात्रा को बनाए रखता है और हम लोग को हाइड्रेट रखता है। आइए दोस्तों आप समझते हैं कि गर्मी में हम लोग कुछ और भी घटनाएं अपने आसपास में देखते हैं। जैसे आप देखिएगा ना कुतुआ सबको गर्मी में तो जी निकाल के हाँफते रहता है। अगर आप कौआ में ना सबको गर्मी में देखिएगा ना चोंच खोल के एकदम जहां रहेगा चोंच खोल के रहता है। और घड़ा का पानी पीजिएगा ना तो एकदम ठंडा लगेगा। चाहे घड़ा को कतनो रख दीजिएगा ना, मतलब कतनो गर्मी रहेगा बाहर में, घड़ा को घर में रखिएगा, उसका पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो दोस्तों समझते हैं कि क्यों होता है ऐसा। सबसे पहले दोस्तों अभी तो हम लोग समझ गए कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। पानी ढाकते हैं, पसीना के माध्यम से निकलता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन। पेड़ पौधा में भी यही होता है, पानी वो लोग जड़ से खींचता है और पत्ता से छोड़ता है वाष्पोत्सर्जन, तो वो लोग का गर्मी भी मेंटेन रहता है। उसी तरह सब जीव में लगभग पसीना के माध्यम से जो है शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। लेकिन कुछ कुछ जीव होता है जिसमें श्वेत ग्रंथि कम होता है, मतलब पसीना के लिए। कुतुआ सब में जो है श्वेत ग्रंथि बहुत कम होता है, न के बराबर। अब श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना निकलने वाला ग्रंथि, और ग्रंथि नहीं है तो पसीना निकलेगा नहीं, निकलेगा उतना। और उतना पसीना जब नहीं निकलता है तो शरीर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा। बाहर गर्मी रहेगा तो कैसे शरीर ठंडा आएगा। तो कुतुआ सब क्या करता है, अपना जीभ निकाल के हाँफता है। अब देखिए इसका शरीर पे तो रुइयां सब है, रुइयां सब है तो शरीर का पसीना निकल नहीं पाता है। पानी तो पी लेता है लेकिन शरीर से पसीना निकल नहीं पाता है, तो ये अपना जीभ निकाल के हाँफता है। और जीभ निकाल के जब हाँफता है तो जीभ पे इसका पानी आएगा ऑटोमेटिक। जीभ पे अपना सबका भी पानी आता है, जीभ पर पानी आता है तो शरीर का अधिकतर पानी इसका कहाँ आ जाता है, जीभ पर। और जीभ से पानी आ गया बाहर में, तो जीभ का पानी जो है, यहाँ से पानी हमेशा ही फैला रहता है कि हमको तुरंत वाष्प बनना है। क्या बनना है, भाप बनना है। खाली हमको गर्मी तो मिले, तो यहाँ का जो पानी है वो क्या बनना चाहता है, भाप बनना चाहता है। आप लोग जानते हैं पानी को भाप बनने के लिए गर्मी चाहिए। क्या चाहिए, गर्मी। पानी को भाप बनने के लिए जो गर्मी चाहिए, जितना तो गर्मी चाहिए, सब गर्मी कुतुआ के देह से खींचता है। तो यहाँ जी पर जो पानी रहता है वो भाप बनने के लिए जितना गर्मी खींचता है, कहां से खींचता है, कुत्ता का देह में। तो कुतुआ का देह से जो गर्मी निकल गया तो कुत्ता को कैसा महसूस होगा बताइए, ठंडा महसूस होगा। इसीलिए बेचारा सबको देखिएगा छाहर में बैठ के है करते रहता है। क्यों, क्योंकि जीभ पे आया है उसका पानी, वो पानी बनेगा भाप, और भाप बनने के लिए उसको चाहिए गर्मी, और गर्मी खींचा शरीर से तो शरीर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ठंडा। ऐसा दोस्तों हम लोग भी कर सकते हैं। अगर जी निकल के हाँपेंगे थोड़ा ठंडक पर महसूस होगा, लेकिन भगवान हम लोग को पहले इतना जुगाड़ दे दिया श्वेत ग्रंथि से, तो कौन जोड़ी है हम लोग को कुत्ता की तरह हाँपने का, कहिए दोस्तों। दूसरा कहानी आप लोग देखिएगा, चिड़िया सबको अधिकतर ऐसे चोंच खोल के रहता है, चोंच खोल के रहता है। कौवा सबको बेसीतर देखिएगा ऐसे चोंच खोल के इधर इधर टुकुर 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 ताकते रहता है। अब देखिए ध्यान से अगर देखिएगा ना, उसका कंठ ऊपर नीचे होता है, यानी वो सब जो है ना हाँफता है। चिड़िया सब भी चोंच खोल के क्या करता है, हाँफता है। अब देखिए चोंच खोल के जो हाँफा, तो इसका चोंच में पानी आ गया, मतलब चोंच जो खोलता है तो मुंह में पानी, शरीर से मुंह में पानी आ जाता है तो चोंच में रह जाता है पानी मुंह में। अब वहां से पानी को भाप बनना है। भाप बनने के लिए पानी को क्या चाहिए, तो भाप बनने के लिए पानी को चाहिए गर्मी। और गर्मी वो कहां से लाएगा, गर्मी लाता है कौआ का देह से। तो कौआ को कैसा महसूस होता है, ठंडक पर। इसीलिए दोस्तों गर्मी के मौसम में कौआ सब
चोंच निकाल के हाँफते रहे। तो इसी प्रकार तीसरा घटना देखिएगा, ये जो घड़ा है ना, ये घड़ा का पानी कैसा रहता है? ठंडा। आप कतनो गर्मी में, आजकल के जमाने में फ्रिज निकल गया, वहां दादा सबसे पहले के जमाने में या फ्रिज त्रिज नहीं था तो आदमी ठंडा पानी कैसे पीता था? घड़ा में रखता था पानी को, और घड़ा में पानी रखने से पानी बहुत बहुत देर तक ठंडा रहता था। वो कैसे रहता है? घड़ा, हम लोग का घड़ा को जो है पुरनका फ्रिज कहा जाता है। अब देखिए घड़ा का पानी कैसे ठंडा रहता है। मान लीजिए ये घड़ा है, घड़ा कौन चीज से बना होता है? मिट्टी से बना होता है। तो मिट्टी को जोड़ जोड़ के घड़ा बनाए तो निश्चित है कि बहुत महीन सब छेद रह गया होगा, क्योंकि मिट्टी के बीच बीच में, मिट्टी का कण का बीच बीच में छेद रह गया होगा। इस छेद से घड़ा का पानी सब ने थोड़ा थोड़ा सा रिस रिस के बाहर चला आता है। घड़ा का पानी सब रिस रिस के कहां चला आता है? बाहर। अब बाहर में से पानी का बूंद, अब देखिए घड़ा से पानी का बूंद रिस रिस के बाहर आ रहा है। अब बताइए ये पानी क्या चाहेगा? ये पानी चाहेगा हमको कितना जल्दी भाप बना दे। पानी क्या चाहेगा? भाप बनने के लिए। अब पानी को भाप बनने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? तो पानी को भाप बनने के लिए गर्मी चाहिए। ये गर्मी कहां से खींचेगा? ये गर्मी यही पानी से खींचता है। अब पानी से जब गर्मी खींच लेता है तो पानी कैसा रहता है? ठंडा। तो लगातार जब प्रोसेस होते रहता है, यहाँ का पानी एकदम बहुत कम कम पानी निकलता है। बहुत ऐसा नहीं तो पूरा पानी खत्म हो जाएगा घड़ा का। बहुत कम कम पानी निकलता है यहाँ पे यहाँ से भाप बनने के लिए पानी से गर्मी लेता है। तो घड़ा का पानी क्या रहता है? ठंडा, जिसके लिए हम लोग को घड़ा को पुरनका जमाना का फ्रिज कहते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे गर्मी में हम लोग का चारों बगल का माहौल खुशनुमा रहता है। तो दोस्तों गर्मी बहुत ही अच्छा मौसम है अगर ठीक ढंग से इसको जिया जाए। थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है, और ठंडे ठंडे चीज खाएं, पानी वाला चीज खाएं, पानी पीते रहें, नमक पानी सब पीते रहें। और गर्मी में वेकेशन ओकेशन पे जाइए, बीच उच पे जाइए, घूमिए फिरिए, नहाइए सुनाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव इसी तरह के जनरल और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो समाज में दिखता है, जो जरूरी है, उस वीडियो को लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।